नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्राणायाम। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था किस तरह से सांस एक तरह का ब्रह्मास्त्र है। अगर आप सांस को साध सकें तो आप भगवान को जान सकते हैं। हम लोग जब ज़ेन योगा में पढ़ते हैं प्राणायाम तो थोड़ा ब्रॉडर प्राणायाम है, फैला हुआ। उसमें खाली नाक से प्राणायाम नहीं करते, उसमें पूरे शरीर से प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम मतलब प्राण का आयाम, प्राण का रेगुलेशन। जैसे सुबह उठते हैं तो जाकर नहाते धोते हैं, फ्रेश होते हैं, ये रोज़ करते हैं। ये इंसान करते हैं, जानवर नहीं करते। इसलिए जानवर इंसानों से ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। लेकिन इंसानों को ये नहीं पता है कि अगर उनके प्राण मतलब आँखों से, कान से, नाक से, मुंह से, जहाँ से भी प्राण ले रहे हैं, प्राण मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं प्राण को? प्राण। लाइफ नहीं, एक खास वर्ड है ज़ेन योगा में प्राण के लिए। वो हम लेते हैं, उसको डिकोड करते हैं और इम्पल्स। आँखों से इम्पल्स लेते हैं, कान से इम्पल्स लेते हैं, जब मुंह से खाते हैं तो उसमें इम्पल्स लेते हैं। आज सुबह सुबह मैंने खाया पराठा, सब्जी, खीर और मेरी मति मारी गई थी, एक बार और खीर लिया। और उसके बाद तो भाई साहब ऐसा लग रहा था जैसे खाना जब खा लिया तो मेरा पेट ऐसे टाइट बैठा हुआ था, मैं दिमाग काम नहीं कर रहा था। ये प्राण है कि अगर आपके शरीर में जितना खाना जाना चाहिए उससे थोड़ा सा भी ज़्यादा गया तो दिमाग काम नहीं करेगा। वो जाकर के रात शाम को ऑलमोस्ट 6 बजे ठक खुला है, मतलब वो पेट थोड़ा सा खाली हुआ है। और इसकी वजह क्या आई? खाने के टेबल पे रखा हुआ था और हम लोग बातें कर रहे थे तो एक और ले लेते हैं, तो मुंह का प्राणायाम नहीं हो पाया। आज मैं करूँगा शाम को प्राणायाम, आज खाऊंगा ही नहीं खाना, देखते हैं। तो ये तो हो गया। आँख से प्राणायाम कैसे करते हैं? आप लोग गलत चीज़ों को देखिए मत। जितनी आप भूत प्रेत की कहानियाँ और लड़ाई झगड़े की वीडियोस देखते हैं मत देखिए। पढ़ाई करते समय आप कम से कम फिल्में मत देखिए। और मैं आप लोगों को ये मजाक से नहीं बोल रहा हूँ मेरे पेट में बहुत ज़्यादा खाना खा लिए थे, मजाक नहीं है। ये बताने की कोशिश है कि जब आपका प्राण आयाम में नहीं होगा आप स्पिरिचुअली और फाइनेंशियली लाइफ में ग्रो नहीं करेंगे। हम लोग सोचते हैं कि हमारी लाइफ में सब ठीक चल रहा है यार। हम लोग धीरे धीरे कहाँ जा रहे हैं? डिप्रेशन में जा रहे हैं। जो हम दुखी हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हमने प्राणायाम नहीं सीखा है। जो आदमी कॉन्शियसली प्राणायाम नहीं करता है, खैर आज मैं बाकी सब प्राणायाम की बात नहीं करूँगा। आज रमण महर्षि सिखाएंगे सांस वाला प्राणायाम। तो आइए सुनते हैं, समझते हैं। सबसे पहली बात रमण महर्षि कहते हैं, सुनिए। आप कह रहे थे ना उस दिन कि भगवान शंकर आपको दिखाई दिए थे, मैं दिखाई दिया था। अगर किसी को भगवान के दर्शन करने हैं तो रमण महर्षि कहते हैं प्राण तुम्हारा भगवान है। जो आपके नाक में से हवा निकल रही है और जा रही है, इसी में आपके भगवान है। क्योंकि ये लाइफ देने वाला करंट है। एक आदमी के जब नाक में से हवा जाती आती नहीं है तो डेड हो जाता है। भगवान अगर कोई जिंदा एलिमेंट है तो हर आदमी के शरीर में प्राण के रूप में ही बह रहा है। जो शास्त्रों में प्राणायाम कहा गया है उसका मतलब है कि आप अपने शरीर को, अपनी इंद्रियों को और अपनी बुद्धि को कंट्रोल करते हैं सांस से। यहाँ किसको किसको लगता है कि उसका शरीर, बुद्धि और इंद्रियां उसके कंट्रोल में है? किसी को नहीं लगता। तो ये क्यों लगता है कि आपका शरीर, बुद्धि और आपकी सेंसेस आपके कंट्रोल में नहीं है? ऐसा क्यों लगता है आपको? नींद आती है, वेरी गुड। लो फील करता हूँ, बार बार हाथ जाता है कंप्यूटर की तरफ, हम दुखी हो जाते हैं। मैं देखता हूँ हम एक चीज़ के बारे में 10 मिनट सोच नहीं पाते और हमको सोचना है भाई ब्रह्मांड के बारे में, भगवान के बारे में। तो अगर आप चाहते हैं सोच पाना तो आपको सांस के ज़रिए कंट्रोल करना सीखना होगा अपने बॉडी को, इंद्रियों को और बुद्धि को। और रमण कहते हैं अगर आप ये प्रैक्टिस करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो माइंड आपका कंट्रोल में आएगा और धीमे धीमे मर जाएगा। जो माइंड पागलों की तरह, बंदर की तरह कूदता फांदता है वो अब शांत हो जाएगा, कभी डिस्टर्ब नहीं करेगा। रमण महर्षि इस दुनिया के बहुत कम ऋषियों में से हैं जिन्होंने पूरा का पूरा प्राणायाम अंत तक किया। वो अपने शरीर से अलग हो चुके थे, वो भगवान के साथ मर्ज हो गए थे। बोलते हैं जब आप शुरू में प्राणायाम करेंगे, ऐसे बैठ करके अपने सांस के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, गहरी सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं,
तो अगर आप इसको कंटिन्यूस कर पाए 2-3 महीना 4 महीना रेगुलरली कर पाए तो शुरू में आपका माइंड सबसाइड हो जाएगा, मतलब विचार नहीं चलेंगे और आपको एक अनकॉन्शियस ब्लैंक महसूस होगा, अंधेरा, और आप बेहोश रहेंगे, बॉडी ऐसे खड़ी रहेगी लेकिन आप उसमें अपने आप को कहीं महसूस नहीं कर पाएंगे। जब मैंने ये पढ़ा था तो मुझे लगा ये चीज़ तो ज़रूर पढ़नी चाहिए हम लोगों को, क्योंकि हम सब जिनोगा वाली प्राणायाम करने की कोशिश करते हैं लेकिन ये वाली प्राणायाम इतनी हद तक नहीं कर पाते। 3 स्टेप ब्रीदिंग करते हैं हम लोग, लेकिन कभी कभी ऐसे ही बैठकर अपनी सांस को, क्या करना है आपको, अपनी सांस को अंदर जाना है बाहर जाना है, अंदर जाना है बाहर जाना है, आपको महसूस होगा अनकॉन्शियस ब्लैंक। लेकिन इसको कंप्लीट मत मान लीजिएगा, ये तकरीबन ऐसा ही फील होगा जैसे आप मर गए। जो भी आदमी प्राणायाम करता है लंबे समय के लिए ये उसको होगा, लेकिन जिसको पता नहीं है उसको लगेगा वाह पहुंच गए यार, हम भगवान बन गए, अभी यात्रा पूरी नहीं हुई। ये स्टेट बहुत अच्छी स्टेट है, इसमें आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, सच बात है, लेकिन ये टेम्परेरी है, कुछ दिन के बाद ये ख़त्म हो जाएगा। और जब ये ख़त्म हो जाता है तो योगी बेचारा कोशिश करता है कि मैं फिर से प्राणायाम करूं और फिर से मुझे वही वाला एक्सपीरियंस आ जाए। ये शुरुआत में आपको बैसाखी की तरह दिया गया है। जब आप प्राणायाम करेंगे तो आप अपने बॉडी को, अपने माइंड को और अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर पाएंगे कि एक पॉइंट के बाद आपको ब्रेथ का सहारा लेकर के अपने माइंड को कंट्रोल नहीं करना है। स्पिरिचुअलिटी का पर्पज़ है डायरेक्ट माइंड कंट्रोल। क्या मतलब है माइंड कंट्रोल? मतलब डायरेक्ट कंट्रोल। किस चीज़ को कंट्रोल करते हैं जब हम माइंड कंट्रोल करते हैं? तो थॉट्स को करते हैं, जो डिसीजन लेते हैं, और इमोशंस, और सबसे ज़्यादा अपने कर्म क्रियाएं, वो हमारे कंट्रोल में कहाँ हैं? तो शुरू में आपको जब समझ में आ जाता है कि हाँ मेरी सांस से मेरा माइंड कंट्रोल हो रहा है, और एक पॉइंट के बाद आप गहरा प्राणायाम कर पा रहे हैं, आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये सब खेल किस लिए है? माइंड कंट्रोल के लिए। हम चाहें तो अपने मन में जो विचार चाहिए उसको करें, बाकी ना करें। पिछले जन्मों में ऐसा हो चुका है मेरे साथ भी, कई लोगों के साथ, कि जो मर्जी आए सो करो, जिसके साथ सोना है वो सो, जो खाना है सो खाओ, नॉनवेज खाना है, शराब पीना है, जो करना है सो करो। ये है लैक ऑफ माइंड कंट्रोल। और मैंने देखा है जो लोग भी इस तरह की लाइफ जीते हैं आज भी वो बेचारे दुखी रहते हैं, भले कितने भी अमीर हों, उनका घर दुखी रहता है और वो आराम से भ्रम में रहते हैं कि हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। रमन कहते हैं मेन चीज़ समझिए आप, ध्यान। आप पूछ रहे थे उस दिन ध्यान कैसे किया जाता है। यहाँ पर हम सब दिन भर में एक बार कम से कम डिप्रेस्ड हो जाते हैं, एंग्शियस हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं? रमन कहते हैं आपको कैपेसिटी डेवलप करनी होगी अपने मन को पीसफुल करने के लिए। ये कैसे करेंगे? कैपेसिटी समझते हैं? एक क्षमता, काबिलियत। आप दौड़ते हैं तो आपकी लंग्स की और हार्ट की कैपेसिटी बढ़ती है, पैर की कैपेसिटी बढ़ती है। ये मन के अंदर में शांति की कैपेसिटी कैसे बढ़ाएं? मन को शांत रह करके। लेकिन अगर मन में डिस्टर्बेंस है तो कैसे कैपेसिटी बढ़ाएं? 3 स्टेप करके भी अगर शांत नहीं हो पा रहा है मन तो कैसे करें? उस जगह से हट गए, दूसरी जगह चले गए, फिर वापस मन कर रहा है कि वहीं चले जाएं। आप जो कह रहे हैं सब कुछ सही आंसर है। शायद मैं इसी चीज़ को करने के लिए रोज़ बैठता हूँ यहाँ पे। मैं दिन भर डिस्टर्ब्ड हूँ, कुछ भी हूँ, जब मैं यहाँ आकर बैठता हूँ तो मेरा मन शांत हो जाता है। शायद मैं अपनी कैपेसिटी को बढ़ा रहा हूँ। जब भी हम किसी के ऊपर भड़कते हैं तो हमारी लैक ऑफ कैपेसिटी ऑफ पीस है। ये कभी आपके मन में आता है कि मेरे अंदर में कितनी कैपेसिटी है पीसफुल होने की? जैसे शंकर भगवान ने घूंट पी लिया था, जहर पी लिया था, हम उसको पी करके आराम से बैठ सकें। ये कभी ऐसा सवाल आता है? ये जानबूझ के रमन कह रहे हैं कि अपने अंदर में पीसफुल होने की कैपेसिटी डेवलप करो। और खाली यहाँ तक नहीं है, समझिए आपको जो प्रैक्टिस करनी है, अगर आप कैपेसिटी डेवलप करना चाहते हैं तो आप करिए स्टिल, अपने आप को स्टिल करिए। स्टिल माने आप अभी एक कोशिश करके देखिए, कुछ सेकंड के लिए अपनी सांस रोकिए और कुछ सोच के बताइए। सांस रुका और जितनी देर रुका है कौन सा थॉट आए बताइए।
मैं 100% गारंटी के साथ बताता हूँ, जब तक आपकी सांस रुकी है आपके दिमाग में थॉट्स नहीं चलेंगे। इम्पॉसिबल है कोई विचार कर पाना अगर सांस रुका है, क्योंकि सांस के मूवमेंट से ही विचार मूव करते हैं। अगर आपको कोई डिप्रेशन में जाना है, कोई दुखी होना है, तो आपका सांस चलना होगा, उसी वेग में चलना होगा, उसी धारा में चलना होगा। आप परेशान हैं, आपने गहरी सांस लेना शुरू कर दिया, कुछ देर में आपके वो थॉट्स बदल जाएंगे। आपको दिन में वैसे तो जितना टाइम हो सके उतना, लेकिन कुछ देर के लिए अपने माइंड को स्टिल करना होगा। स्टिल मतलब शांत, जैसे कोई चीज़ हिलती नहीं है। मन को समझिए एक दिया है और उसके अंदर की लौ बिल्कुल हिले ना। कितनी भी इंपॉर्टेंट बात लगे, कुछ देर के लिए आप मन के अंदर हिले ना। सांस का सहारा ले लीजिए, आप सांस को रोक लीजिए थोड़ी देर। वॉन्डर, रमण कहते हैं कभी कभी अपने मन को वॉन्डर मत करने दो। आज मैंने इसी तरीके से पढ़ लिया। आज मैंने बहुत दिनों बाद दिन में करीब 8-10 पेज पढ़े। फ़ोन को रख दिया दूर। अगर फ़ोन को दूर रख दिया तो क्या नहीं करूँगा मैं? वॉन्डर। और हमारे घर में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो लैपटॉप, फ़ोन, 3-4 चीज़ों के साथ पढ़ते हैं। फ़ोन से पढ़ते हैं ना आप? ये कोई बुराई बात नहीं है, ये तो सब लोग करते हैं भाई। कंप्यूटर में तो आपका वो चलता है वीडियोज़। लेकिन कुछ देर के लिए आप अपने माइंड को अगर वॉन्डर नहीं कराना चाहते हैं तो लैपटॉप और बिना फ़ोन के पढ़ें। मैंने भी आज 15 पेज पढ़ा खाना खाने से पहले। अगर आप केवल पेन और किताब से पढ़ेंगे तो आप ज़्यादा पढ़ पाएंगे। आप अगर लैपटॉप से पढ़ेंगे तो आप कम पढ़ पाएंगे, क्योंकि आपका माइंड वॉन्डर करता है। हाँ, कुछ लिखना है तो वॉन्डर करिए, डायरी लिखनी है तो वॉन्डर करिए, प्राणायाम करना है तो कुछ देर के लिए नॉन वॉन्डर करिए। इसलिए मुझे किताबें ज़्यादा अच्छी लगती हैं कंप्यूटर से ज़्यादा अच्छी, क्योंकि इसमें मैं अपने माइंड का वॉन्डरिंग, भटकना रोक सकता हूँ। अब सुनिए, प्राणायाम करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं रमण महर्षि। जब आप अपनी सांस को अंदर लेते हैं और कुछ देर के लिए रोकते हैं तो उससे आप कर पाएंगे कॉन्टम्पलेशन, विचार, गहरा विचार। लेकिन ये सबके लिए नहीं है, ये बहुत एडवांस लोगों के लिए है। हम लोग ज़नोगा एडवांस में आपके साथ पढ़ेंगे कि एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आप प्राण अंदर लेंगे और आप सांस लेना बंद कर देंगे और प्राण अंदर ही घूमेगा। ये बहुत एडवांस प्रैक्टिस है। क्या? आप अंदर सांस लेते हैं और उसके बाद 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए सांस ही नहीं लेते, लेकिन आप मरते नहीं हैं। जब हम सांस लेते हैं तो ज़िंदा रहने के लिए प्राण लेते हैं, और एडवांस प्रैक्टिसेस में आपके शरीर के अंदर ही जो प्राण गया है वही घूमता रहता है। सबसे पहले प्राणायाम में होता है पूरक, इसको बोलते हैं पूरक। नाम दिया है भैया। हम लोग सांस लेते हैं, छोड़ दी, लेकिन यहाँ पर सांस लेने को बोल रहे हैं पूरक। सबसे पहले शुरुआत में पूरक होता है, मतलब सांस लेना, और उसके बाद आता है कुंभक, मतलब सांस को रोकना, और लास्ट में होता है रेचक, मतलब सांस को छोड़ना। पूरक, कुंभक, रेचक। पूरक मतलब अंदर लेना, रेचक मतलब पूरक, कुंभक मतलब रोकना, और रेचक। जब अंदर ले रहे हैं तो पूरक, रोका है तो कुंभक, और छोड़ रहे हैं तो रेचक। और ध्यान रखिएगा, प्राणायाम को अगर आप कर लेते हैं, ये वाला कर लिया, 2-4 ढेर सारे प्राणायाम हैं, उन सब का काम क्या है? एक प्राणायाम ये भी है, उसको बोलते हैं कपाल भाती। ये हमारे रामदेव जी भी खूब कराते हैं, और बोलते हैं इससे ब्लड प्रेशर ठीक होता है और फलाना ठीक होता है, धमाका ठीक होता है। रमण महर्षि बोलते हैं केवल एक काम है प्राणायाम का, माइंड कंट्रोल, थॉट्स कंट्रोल। जब आपके थॉट्स यहाँ वहाँ नहीं घूमेंगे तब जाके आपके प्राण आपके कंट्रोल में आएंगे, और तब आप एडवांस्ड योगा के प्रैक्टिसेस में जा सकते हैं। वो पर्पज़ है, ब्लड प्रेशर कम करना पर्पज़ नहीं है। जिन लोगों को भी मेंटल पीस चाहिए, इतना काफ़ी है। अगर आप रोज़ 2-4-10 मिनट के लिए पूरक, कुंभक, रेचक करें तो आपका मन शांत होगा। इसी को आप 3 स्टेप ब्रीदिंग में भी कर सकते हैं। आप लेटे, किताब मोटी सी पेट पर रख लिया, तो किताब के प्रेशर की वजह से आपकी सांस वैसे ही गहरी हो जाएगी, उससे भी आपका मन शांत होगा। लेकिन जो लोग भी सिद्धियां चाहते हैं
उनके लिए कॉम्प्लिकेटेड प्राणायाम बताया गया है और मुश्किल प्राणायाम बताया गया है। लेकिन जो अभी बिगिनर है उनको तो यही रोचक वाले से कर शुरू। सबसे पहले जो शुरुआत कर रहे हैं उनको पूरक, कुंभक, रेचक, ये 3 स्टेप करना है। और याद रखना है क्यों कर रहे हैं आप? माइंड कंट्रोल के लिए, ताकि माइंड वॉन्डर ना हो। जिस आदमी का माइंड वॉन्डर नहीं होता वो भगवान को जीत लेता है। उसको फिर कोई और चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो हर चीज़ का मालिक होता है। याद रखिएगा, प्राण मतलब आपका कनेक्शन टू भगवान, प्राण मतलब आपका आत्मन, वो डायरेक्ट कंट्रोल है। इसलिए अगर आप दिन में हनुमान चालीसा पढ़ते हैं या दिया जलाते हैं, उन सब से इम्पॉर्टेंट है आप अपने प्राण को याम करें, प्राणायाम करें। कि हनुमान चालीसा माइंड कंट्रोल नहीं आएगा। हनुमान चालीसा में एक दिमाग में थॉट चलता रहेगा। जब तक हनुमान जी की फ़ोटो रहेगी या थॉट चलता रहेगा तब तक तो हमको अच्छा लगेगा, लेकिन उसके बाद दिन में घमंड आ जाएगा। ठीक है।